मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस भी पढ़ेंगे, अनबैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें 1 to 26 हो गया है। प्लानिंग है 50 क्वेश्चन के लिए। 100 क्वेश्चन है बुक में, 50 आपको बनाना है, 50 मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बेस्ट क्वेश्चन तो सारा मैं बना ही देता हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना होता है। स्पीड के लिए आपको टोटल 100 बनाना है, आधा मैं आपके लिए बना देता हूं। तो हो गया कितना? 26, 27 कंटिन्यू करें हम लोग। और अब मैं पैकेज से क्वेश्चन कुछ देख के बनाऊंगा। आपको थोड़ा सा डाटा भी लिखा रहता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। सो 27 एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं पैकेज में है, इस टाइप का लिखा हुआ। ऐसा और ये है। तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी और ये सारे रेजिस्टेंस छोटे स्मॉल आर है, सारा रेजिस्टेंस छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल आर है। और अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ऐसा तो प्लानिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा वायर, ये वायर जहां तक रेजिस्टेंस नहीं, अगर सिंगल वायर है तो ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है और ये पॉइंट भी ए है। ये पॉइंट बी हुआ तो ये पॉइंट भी बी हुआ, ये पॉइंट भी बी हुआ और ये पॉइंट भी बी हुआ। और इस पॉइंट को अगर हम लोग कुछ नए पॉइंट, मान लीजिए अगर मैं इसको एम लिखूंगा तो ये भी पॉइंट एम ही होगा, क्योंकि एक वायर है उसमें दोनों पॉइंट क्या होगा? सेम। तो हम लोग को 3 पॉइंट ही मिला, ए और बी और एम। चलिए, सो मेरे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए हुआ और फिर एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट एम है। ये लाइन हटा देता हूं। अब हम लोग अरेंज करते हैं। चलिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये इस साइड ले रहे हैं ए और एम के बीच में, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ए और एम के बीच में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एम और बी के बीच में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एम और बी के बीच में, नेक्स्ट है यहाँ ए से एम के बीच में और ए से एम के लिए ऐसे प्लानिंग करेंगे। और नेक्स्ट है एम टू बी के लिए, तो एम से बी के लिए हम लोग ऐसे प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। सो ये मेरा फिगर कंप्लीट हो गया। लीजिए, ये फिगर मेरा कंप्लीट। तो ये जो फिगर था उसको अगर आप पॉइंट्स बना लें कि ए पॉइंट कौन कौन पॉइंट है, बी पॉइंट कौन कौन सा है और ये पॉइंट एम है तो ये भी पॉइंट एम, और उसको अगर ये फिगर को सिंपल फॉर्म में ले लें, एकदम ईजी। ये है पैरेलल है तो पैरेलल में ये r/2 और ये भी पैरेलल है तो पैरेलल में r/2 और ये दो सीरीज में हो जाएगा तो r, और ऊपर में भी है r। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ हुआ R और ऊपर में भी रेजिस्टेंस देखेंगे तो ऊपर में रेजिस्टेंस R, तो रेजिस्टेंस बिटवीन AB r/2 हो गया। ओके, नेक्स्ट (28) नेक्स्ट फिगर है आपका, ऐसा कुछ फिगर लिखा हुआ है और B है और ये पॉइंट A है, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है।
और यहाँ पे आर 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 ऐसे लिखा हुआ, आर फिर आर फिर आर फिर आर और आर। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये चलिए कंटिन्यू करते हैं इसमें। देखिए ये पॉइंट, सेम कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है कि ये तार, ये पूरा तार एक ही तार है। आप देख रहे हैं ना, ये पूरा तार एक ही तार है। तो ये B है तो ये भी B और ये भी B और ये भी B हुआ, है ना। और ये पूरा वायर जो है, ये पूरा तार जो है वो पूरा ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार है। तो ये पॉइंट A हुआ, तो ये भी पॉइंट A है और ये भी पॉइंट A है, ठीक है। अब इस सर्किट को हम लोग जैसे सीखे थे उस तरह बनाते हैं। मेरे पास दो ही तो पॉइंट है, एक पॉइंट A हुआ और नेक्स्ट पॉइंट है B है। चलिए ये दो रेजिस्टेंस है A और B के बीच में, तो ऐसे बना लेंगे। दो रेजिस्टेंस है A और B के बीच में, ये बीच का रेजिस्टेंस है B और A के बीच में। सो बीच का रेजिस्टेंस A और B के बीच में। फिर से ये दो रेजिस्टेंस है A और B के बीच में। तो फिगर ये हुआ, है ना। तो इस फिगर को आप प्रेजेंट करेंगे तो वैसा आ रहा है। बाकी आसान है, ये है R और ये R है, ये R है और ये R है, तो ये 2R हुआ। तो ये बीच में हुआ 2R। सो ऊपर में जो देख रहे हैं वो भी हो गया 2R। सो 2R और 2R और यहाँ पे नीचे में रेजिस्टेंस जो हो गया वो R। सो 2R हुआ, नीचे बीच में 2R हुआ और लास्ट में R होगी। सो ये 2R और 2R और 2R ये जो पैरेलल में है 2R और 2R वो तो हो जाएगा R। आप चलिए ना पूरा ऐसे लिख लीजिए ना, छोड़िए वो पैरेलल है, तीन लोग पैरेलल है, तो 1/2R प्लस 1/2R 1/R। सो 2 कर लेंगे यहाँ पे, 4/2R R/2 R/2 चेक कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट 29। कई बार ऐसे भी आता है, ये भी आया हुआ है, आईटी का क्वेश्चन है ये। जस्ट पॉइंट A लिखा हुआ है और ये पॉइंट B लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ। 5 ओम 10 है, 15 है, 10 हुआ, 20 30 5 10। क्लिक करिए। बहुत सिंपल, मैंने क्लास में पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप यहां देखेंगे रेशियो 5/10 का रेशियो, ये है 5 और ये 10 का रेशियो, इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, ये 10 है और 20। सो ये है 10/20 का रेशियो, एग्जैक्टली इक्वल टू, ये है 15 और 13, 15/30। ये रेशियो एकदम सेम, 1/2 1/2 1/2। तो ये तो बैलेंस ब्रिज हो गया। तो बैलेंस ब्रिज दो ही लूप में नहीं, 3 लूप 4 लूप कितने भी लूप रहेगा उसमें अप्लाई होता है। ये आप जानते हैं कि ये तो बैलेंस ब्रिज हो गया ना बैलेंस ब्रिज। और बैलेंस ब्रिज हुआ तो ये तो कट जाएगा, ये कटा, पूरा लाइन कट जाएगा, ये लाइन कट जाएगा। बाकी ऊपर में सीरीज, ये पॉइंट है A और ऐसे गया B और ये नीचे गया ऐसे 5 10 15। तो ये है 5 10 15
यहाँ 10, 20, 30, तो 5 है, 10 है, 15, 10, 20, 30, ए और बी, ऐसे बी और ए। तो ये हो गया आपका ये 20 और 10, 30 और नीचे में ऐसे ले लेंगे तो 60 और रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी 20, 60 और डिवाइड बाय 30 इंटू 60 डिवाइड बाय 90। सो यहाँ पे हो गया आपका 3 और 2 20 ओम हो गया। 29 और 30 नेक्स्ट। सो इस तरह से फिगर लिखा हुआ ऐसे। सो ए और बी यहां लिखा हुआ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और यहां हुआ 10 10 10 ये सारा डाटा है 10 और ये है आपका 5 10 है 5 5 ये है 10 5 5 10 10 10 ओम। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये चाहिए हमें। सो ये पॉइंट है और बी पॉइंट है और रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि ये सारा वायर, ये एक ही तार है, एक ही वायर ऐसे पूरा जा रहा है। तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट भी ए होगा और ये पॉइंट भी ए होगा। ठीक है, चलिए प्लानिंग करते हैं। बताइए, ये मतलब आप इसको मैं छोटा कर दूं, ऐसे कर दूं, सबको सटाना चाह रहे हैं आप? चलिए मैं सटा के सब ये तीनों पॉइंट को ऐसे कंप्रेस कर दे रहा हूं। तो ये है 10 यूनिट का और यहां से ये ऐसे, ये 10 यूनिट ऐसे है। फिर ऊपर गया तो ऐसे 5 यूनिट आया और 5 यूनिट से फिर ऐसे गया तो ये 10 यूनिट। फिर ऊपर गए तो ये है 5 यूनिट और फिर हम लोग ऐसे प्लान करेंगे तो ये 10 यूनिट। और ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी रहेगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया, ये ए है और बी है, हुआ ना? ये पॉइंट ए है तो ये तार तो एक ही तार है ना, ये तार एक ही तार है तो ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी लिख सकते हैं। तो इसको कंप्रेस करिए, इसको ऐसे सटाइए। अब ब्रेक करते हैं धीरे धीरे। बताइए ये पैरेलल में हो गया 10 और 10 5 हुआ और 5 और 5 सीरीज में, ये 5 और 5 सीरीज में 10 हो जाएगा। तो फिगर कुछ ऐसा, ये ए। सो ये 5 हुआ और 5 5 इसके साथ सीरीज में करिएगा तो ये 10 हो जाएगा और ऐसे गया तो 10, यहाँ गए तो 5 और ऐसे गए तो 10। ये है ए और बी पॉइंट। ऐसे 10 10 ऐसे सटा तो 5 और 5 5 हो गया 10, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 5 और 10। फिर से 10 और 10 एक साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये हुआ 10 10 5 और 5 इससे जुटा तो 10 हो गया। मतलब फिगर आपका फाइनली ऐसे हो गया। ये है ए और बी ऐसे, ये है 10, ये है 10। सो रेजिस्टेंस बिटवीन
A एंड B, आंसर है 5 ओम। हो गया। नेक्स्ट, थर्टी वन, ये B है, ये पॉइंट A है, ऐसे। सो 5 10 10, यहाँ है 5, ये है 10 और यहाँ पे भी ऐसे लिखना है। ये है 10 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, 8 3 6 6, 8 3 6 6, 8 हुआ, ये हुआ 3 और ये हुआ 6 और ये हुआ 6। मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, ये चाहिए मुझे। ये ब्रेक करते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट जो है, ये पहले ये दोनों को पकड़िए। ये पॉइंट भी जानते हैं बी ही रहेगा क्योंकि ये एक ही तार है, और ये पॉइंट बी है और ये भी पॉइंट बी रहेगा। और ये बताइए, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में ये आप बनाएंगे तो 6 और 6 का पैरेलल हो गया कितना, 3, और ये 10 और 10 ये पैरेलल है तो 5। तो फिगर थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो गया बी, और यहाँ जो हो गया ये 5, ये 5 हुआ। यहाँ से नीचे एक लाइन जा रहा है और ऐसे जा रहा है लाइन, और ये भी हो गया कितना, 5। बीच में एक लाइन है, इसका वैल्यू हो गया 8। इधर है 3, और बताइए 6 6 पैरेलल मिला दीजिए तो ये हो जाएगा 3। आंसर हो गया 4। अब ये देखिए फिगर देखिए, तो अब ए और बी को खींचिए ऐसे। तो जब ए और बी को जब आप इलोंगेट करेंगे, ए पॉइंट बी पॉइंट को ऐसे इलोंगेट कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए, इसी फिगर को चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चेक कर लेंगे। ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, और ये ए और बी के बीच में देखिए यहाँ पे ये है 5 है, और यहाँ ओम जो लगा हुआ है वो 3 है। 5 और 3 बीच में कितना है, तो 8। नीचे में 5 है और यहाँ पे भी है 3। तो अब चेक करिए, ये बैलेंस ब्रिज हो गया। बैलेंस ब्रिज यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रेशियो 5/5, इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो 3/3, सेम रेशियो आ गया। तो इस केस में इसको आप बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज के केस में ये जो है कट करना है, बीच का वायर जो है, जब ये कट करेंगे आप तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, और ऐसा करना है। ऊपर में करेंगे 5 और 3 8 ओम, और नीचे भी करेंगे 5 + 3 8 ओम। रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी 4 ओम हो गया। कितना हुआ, 31। अभी 19 ऑफ। नेक्स्ट, एक सर्किट मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, और इसमें मुझे रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये सर्किट में 1 2 4 और 6 और 2 और 1 2 4 ऐसा लिखा हुआ, और रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको सिर्फ इसके बारे में प्लान करना है, ये सिर्फ ये देखना है आपको,
सिर्फ ये देखना है, बाकी ये बेकार है, ये बेकार है, आपके सर्किट का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको बिटवीन ए एंड बी देखना है। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये पॉइंट है ए और आपका सर्किट कुछ ऐसा बना और ये पॉइंट है बी, ऐसे। ये है 1 और ये है 2 एंड 2, 6 एंड 2 और फिर ये है 4। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे। सो ये है 1 और ऐसे कर लेंगे, प्लानिंग करेंगे बी, ये। सो ये जो है ऐसे बीच में ऐसे सेक्शन बना लेंगे, ऐसे ये 1 हुआ और ये 2 और 2 सीरीज में ऐसे करेंगे, 2 और 2 ऐसे हो जाएगा 4 और 6 और 2 सीरीज है तो ये हो गया 8 और इस साइड कितना, तो 4 और छोटा करेंगे ए, ऐसे कर लीजिए बी। यहां हो गया 1, यहां हो गया 4 और ये 4 और 8, सो 4 और 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 12, 3, सो 8/3 हुआ ना, 1/4, 1/8, सो 3, 8/3। जोड़ लीजिए आप सीरीज में रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, 1 प्लस 8/3 प्लस 4, 5 प्लस 8/3, सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी 15 और प्लस 8/3, सो 15 और 8, 23/3 हो गया। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे इस तरह से वो वायर का आता है, 32, 33 ऐसे कोई वायर दे देगा ऐसे, ठीक है, और वायर लिखा रहेगा, कोई भी एक यूनिफॉर्म वायर है और इस यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस लिखा रहेगा, मान लीजिए 8 ओम है। ये यूनिफॉर्म वायर है और इस वायर का, पूरे वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम। सो यूनिफॉर्म वायर है और इस वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है और इसको मुझे बेंडिंग करना है, इस वायर को बेंड करना है। ऐसे कई क्वेश्चन मिलेगा, कई मेडिकल इंजीनियरिंग या बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि वायर को बेंडिंग करना। सो आप बताएंगे, इसको मैंने बेंड कर दिया, कैसे बेंड किया, मैंने स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर बना दिया इसको, ठीक है। वो वायर है, ये पूरा वायर का रेजिस्टेंस, पूरा वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, मैंने बेंड कर दिया स्क्वायर के फॉर्म में। अब स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किया तो आप समझ जाइए कि ये चारों बराबर है, ये चारों सेक्शन बराबर हुआ, स्क्वायर है तो चारों लेंथ बराबर हुआ, तो टोटल था 8 ओम था, तो हर एक को मिला, हर एक को कितना कितना मिला, 2 2 2 2। ये आपको खुद समझना है कि ये इसको मिला 2, इसको मिला 2, इसको मिला 2 और इसको मिला 2। 8 था ना, टोटल 8 था, तो 4 पार्ट में, 4 टुकड़ा में बराबर बराबर स्क्वायर कर लें तो बराबर होता है, तो बेंड कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है कि अब पेपर में पूछा जाता है कि अब बेंडिंग होने के बाद अब ये सेक्शन, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ऐसे पूछ देगा, बोलेगा कि रेजिस्टेंस अलोंग डायगोनल, चलिए आसान सा, ये तो एकदम इजी है। ये हो गया 2 2 2 एंड 2, सो 2 ओम हो गया फाइनल 2 ओम। ये है 2 है सीरीज में और सीरीज में 4 हो गया, 2 एंड 2 सीरीज में 4 4 4 पैरेलल, तो ये हो गया 2 ओम। ऐसे सो स्क्वायर फॉर्म में बेंड किया गया और स्क्वायर फॉर्म में बेंड करने के बाद ऐसे पूछता है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ऐसे।
सो ये हुआ 2, ये 2 और ये भी 2 और ये भी 2 है। सो 2 2 2 और ये 2 हुआ। सो ऐसे आप प्लान करेंगे तो ऊपर में बताइए, ऊपर में ये तीनों जो हुआ सीरीज में हुआ तो ये 6 ओम हुआ और नीचे में 2 है, तो 6 ओम और 2 ओम पैरेलल है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पे 8 कर लेंगे, तो ये हुआ 6/4 3/2 ओम हो गया। तो वायर को बेंडिंग करना खूब पूछा जाता है पेपर में कि वायर है उसको बेंड कर दे, बेंड कर करके आपको निकालना है रेजिस्टेंस किसी भी फॉर्म में, जैसे स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर आपको बोला जाता है पेपर में कि वायर को बेंड कर दिया मैंने सर्किल के फॉर्म में, वही है वायर, उसको मैंने बेंडिंग कर दिया सर्किल के फॉर्म में। ठीक है, सर्किल बना दिया और सर्किल बनाने के बाद फिर पूछा जाएगा कि इसके अपोजिट डायमीटर, जो सर्किल बना उसके डायमीटर बना लीजिए और डायमीटर के अपोजिट ऐसे बना लीजिए। सर्किल बन गया, सर्किल बनाने के बाद ये है डायमीटर, ये डायमीटर के अलोंग ये पॉइंट ए कर लीजिएगा, ये पॉइंट बी कर लीजिएगा। बोलिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। सो टोटल कितना था, 8 था और आप सर्किल बना लिए, तो आधा ऊपर वायर चला गया आधा नीचे चला गया, तो वायर आधा ऊपर तो 4 ओम ऊपर 4 ओम नीचे, तो टोटल हो गया 2 ओम। तो कई इस सेक्शन में मान लीजिए ऐसे पूछा जाता है कि भाई बताइए वायर आपने बेंड कर लिया और ये पॉइंट है 90 डिग्री पे पॉइंट है, ऐसे 90 डिग्री पॉइंट हुआ ए और बी, और मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ऐसे चाहिए। तो आप बोलेंगे ठीक है ये मेरा 4 सेक्शन हुआ, ये स्क्वायर है, सर्किल के 4 सेक्शन हुए और चारों सेक्शन को अगर इसमें 8 को 4 पार्ट में बांटना होगा तो 4 पार्ट में बांटेंगे तो ये 2, ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2, सो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे कर लेंगे, हो गया। अब आप जानते हैं कि ये वही क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन ये हो गया, ये ऊपर में हो गया 6 और ये हुआ 2 और 6 और 2 पैरेलल हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइड बाय 8, 6/4 3/2 1.5 ओम। तो स्क्वायर में बेंड करना, सर्किल में बेंड करना, यहाँ पे आपको अपोजिट डायमीटर के लॉन्ग अपोजिट निकालना पॉइंट। कई बार क्वेश्चन में 60 डिग्री दे देता है, बोलता है कि अच्छा सर्किल आप बेंड कर लेंगे और ये पॉइंट है, पॉइंट जो हुआ वो पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी है, सो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ये है सेंटर हुआ और ये हम लोग बातें कर रहे हैं 60 डिग्री से ऐसे। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसे, ठीक है। ये वायर को बेंड किया गया है सर्किल के फॉर्म में, कभी ये अपोजिट डायमीटर, कभी 90 डिग्री से पूछा जाएगा कि ए और बी ये 90 डिग्री पे है, कभी 60 डिग्री, कभी 45, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ऐसे प्लान करेंगे, बोलेंगे कि अगर टोटल एंगल रहता, अगर टोटल एंगल 2 पाई पूरा एंगल, क्योंकि ये वायर है, वायर में अगर हम लोग बात करेंगे टोटल एंगल बात करेंगे, टोटल एंगल 2 पाई रहता तो उसका रेजिस्टेंस जो है, उसका रेजिस्टेंस कितना था 8 ओम। 60 डिग्री का मतलब हुआ पाई/3 जो है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 8 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू पाई/3 ऐसे, तो पाई कैंसिल हो गया और इस तरह हो गया 4/3 ओम, 4/3 ओम ऐसे। 4/3 ओम का मतलब ऐसे हो गया, ये पॉइंट हुआ, हम लोग पॉइंट बात कर रहे हैं, ये ए और बी ऐसे पॉइंट, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये है 4/3 ओम ये, तो ये सेक्शन जो हो गया वो है 4/3 ओम ऐसा, और ये सेक्शन जो हुआ, ये ऊपर वाला सेक्शन जो हुआ, ठीक है। टोटल कितना था 8 में से 4/3 घटा लीजिए, सो 24 माइनस 4/3 20/3 हो गया, और दोनों क्या है पैरेलल, बना दीजिए।
या आप चलिए ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, या ऐसे ही बना लीजिए, रुकिए ऐसे लिख लीजिए, पैरेलल है ए बी, सो 3/4 3/20, ऐसा 20/3 ऐसे कर लीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 हो गया 20, सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, सो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 और 5 15 16 17 18 10/9 ओम हो गया ऐसे। सो 5 15 16 17 18 और 20/18 10/9। तो इस तरह क्वेश्चन रहता है, आता है पेपर में कि एक कोई वायर ले लिया, वायर को बेंड कर दिया और बेंड कर करके हमें रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे आईटी मेन में भी आया होता है, इस साल क्वेश्चन था ये 34, मान लीजिए ऐसे करें यूनिफॉर्म वायर और इसका रेजिस्टेंस आर लिखा हुआ है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ और बेंड किया गया, बोला गया कि इसको बेंड कर लीजिए और बेंड कर लीजिए ऐसे इस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, यह है स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर लीजिए। और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट ए कर लीजिए और ये पॉइंट बी कर लीजिए और मुझे बताइए रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। ये आईटी मेन का क्वेश्चन है आपका कि वो फिगर लिखा हुआ था, बोला गया था ऐसे आपको स्क्वायर के फॉर्म में बेंड करना है और अब आपको रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो आप देखें, सेक्शन देखें, अगर आप इसको आप देखेंगे तो देखिए ऐसे समझिए, ये फिगर आपको, अगर आप इस फिगर को आप देखेंगे तो ये देखिए ऐसे समझते, ये है r/4 है ना, ये वाला r/4 ऐसे, और ये वाला भी होता r/4 क्योंकि ये रेजिस्टेंस 4 इक्वल पार्ट में, स्क्वायर है तो स्क्वायर में चारों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऐसे होता, ये r/4 होता। प्लीज अभी रुकिए, अभी समझिए। अब मैं इसको फिर से डिवाइड करने वाला हूं, तो अब ध्यान से देखेंगे ऐसे, ये है r/4, इसको छोड़ दीजिए r/4, अब बहुत आसान सा है क्वेश्चन, ये है r/4 और ये सेक्शन बी है कितना r/4, और r/4 को 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो आधा इधर डिवाइड करना है, तो r/4 को डिवाइड करेंगे तो ये r/8 और फिर r/8, तब ना सीरीज में होता, तो सीरीज में r/8 दोनों r/4 होता। अब आप ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी ऐसे। अब बताइए ये लोग, ये सारा लोग, 4 लोग सीरीज में है, 4 लोग सीरीज में, यहां से ए और बी के बीच में। अब आप ध्यान से देखेंगे ए और बी के बीच में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ए और बी के बीच में ये आ गया r/8 और यहाँ जो गया 4 लोग सीरीज में, 1 2 3 4, सो r/8 प्लस r/4 r/4 r/4, सो यहाँ आप जोड़ लेंगे तो यहाँ 2 2 2 2 2 2 ऐसे करना है, तो 2 हुआ, 2 4 हुआ, 6 और 7 r/8, चेक करेंगे आप, आ रहा है 7 r/8, ठीक है। सो 7 r/8 आ गया। फाइनली ये है 1/r AB, सो 1/8/r प्लस 8/7r, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7r कर देंगे यहाँ, 7 और 7, 64। सो आंसर था रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी 7r/64, ये था आंसर।
चेक कर ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 7r/64 है, 7r/64। और था एक क्वेश्चन और था, मैं देखता हूँ। आईटी मेन में ही इसी टाइप क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था। तो यूनिफॉर्म मेटालिक वायर रेजिस्टेंस 18 ओम, यूनिफॉर्म वायर है और रेजिस्टेंस है 18 ओम, 35 ऐसे लिखा हुआ, 18 ओम लिखा हुआ। आईटी मेन का ही क्वेश्चन है। और बेंड इनटू द इक्विलैटरल ट्रायंगल resistance between any two vertices of the triangle. So bend in a triangle, equilateral triangle, any two vertices of the triangle. So any point, A point, B point. So equilateral triangle. सो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, बट एकदम आसान देखिए तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया कि बेंडिंग सीखना था आपको। बेंडिंग में आता है क्वेश्चन। सो बेंड करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल में और एनी टू वर्टिसेस में। तो आप बताएंगे ना, यहाँ बताइए तो एकदम इजी है। 18 को 3 पार्ट में बांटिए। 18 जो है ना उसको 3 आइडेंटिकल पार्ट में बांटते हैं। ये पॉइंट हुआ ए और ये पॉइंट हुआ बी। तो 18 को 3 इक्वल पार्ट में 6 6 6, तो यहाँ पे करेंगे 6, ये हो गया 6 और ये हुआ 6 6 6 6 ऐसे कर लेंगे। तो ये 6 और 6 मिलाएंगे दोनों, तो 6 और 6 जो हो गया वो 12। और ये है 6। फाइनली रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी 6 इंटू 12 18 4 ओम। ऐसे हो गया। सो बेंडिंग और यूनिफॉर्म वायर में एक और क्वेश्चन करिए तो। स्मॉल आर लिखा हुआ कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ। सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब आप समझ रहे हैं, यहां पे रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ ऐसा। सो इस तरह से एक फिगर लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि ये एक सेक्शन है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है और इस सर्किल का रेडियस 1 मीटर है, ये है रेडियस 1 मीटर है, ऐसे लिखा हुआ है। और ये वायर पूरा है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर, वायर सब जगह है, वायर ये है और ये भी वायर है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, देखिए समझिए, बोलिए। ये पॉइंट ध्यान रखना है बी है और ये पॉइंट ध्यान रखना है ए, ये ए और बी है। कितना मीटर? 1। लेंथ कितना? 1। ठीक है। सो रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे इस वायर का रेजिस्टेंस है आर के बराबर, इस वायर का रेजिस्टेंस आर, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ है 1 मीटर, तो यहाँ लेंथ 1 मीटर करेंगे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू आर। रुकिए, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस और इस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना है तो ये आर, और इसका ये जो छोटा सेक्शन है, देखिए पूरा लेंथ करते तो पूरा लेंथ का नाम होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब रेडियस है 1, 2 पाई 1।
अब मुझे सिर्फ इतना सेक्शन चाहिए, ये सेक्शन चाहिए ऐसे। तो इस 2 पाई को 4 पार्ट में बांट लीजिए। 2 पाई को 4 पार्ट में बांटिएगा तो एक पार्ट, ये जो पार्ट है 2 पाई बाई 4, तो 2 पाई बाई 4 ये सेक्शन हो गया कितना, पाई/2, और ये सेक्शन का लेंथ कितना, इस सेक्शन का लेंथ हो गया 3 पाई/2। ये रेडियस है भाई, 2 पाई r होता है ना रेडियस, तो रेडियस कितना लिखा हुआ है 1, सो उसका लेंथ हुआ पाई/2, सो r इंटू लेंथ पाई/2, और यहां जो रेजिस्टेंस हुआ r इंटू 3 पाई/2 हुआ। नेक्स्ट, अब आप समझें कि ये पॉइंट A पॉइंट है और ये पॉइंट B पॉइंट है। A पॉइंट B पॉइंट में, A और B पॉइंट में, ये दोनों का सीरीज में है, तो दोनों सीरीज में हो गया, तो ऐसे इसका रेजिस्टेंस 2R, ये A और B के बीच में इसका रेजिस्टेंस πr/2, और इसका रेजिस्टेंस 3πr/2 हो गया। ये है 2R, बाकी आपको कंबाइन कर लेना, कंबाइन कर लीजिए। सो पैरेलल है तो 1 बाय रेजिस्टेंस बिटवीन AB, सो यहाँ पे हो गया 2/πr प्लस 2/3πr प्लस 1/2R। सो ये आप 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और यहाँ पे 6 हुआ, 6 7 8/3πr प्लस 1/2R ऐसा। और सेक्शन और सॉल्व करेंगे, सो 1 बाय रेजिस्टेंस बिटवीन AB, सो 1/2R, 8 या 1/r कर लीजिए ना, 1/r निकालिए, सो 8 डिवाइड बाई 3 पाई प्लस 1/2। सो फाइनली रेजिस्टेंस बिटवीन AB वो सॉल्व करना है, और ये आ गया 6πr और 16 प्लस 3 पाई, 16 प्लस 3 पाई ऐसा। तो ये है रेजिस्टेंस बिटवीन AB। सो एक बार मैं आंसर चेक करूंगा, 6πr 16 प्लस 3 पाई, करेक्ट। तो इस तरह आपका वायर को बेंडिंग करना है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूब का क्वेश्चन है, क्यूब में फोर टाइप का क्वेश्चन क्यूब में पूछा जाता है, थोड़े से बड़े हैं, उसके बाद फिर इनफाइनाइट सीरीज है, अनबैलेंसिंग ब्रिज है, तो 50 हो जाएगा, प्रोबेबली 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट प्लानिंग हम लोग क्यूब के लिए कर रहे हैं, और क्यूब में 4 टाइप का क्वेश्चन आता है, और चारों का अलग मेथड, अलग अलग मेथड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, और सब बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्यूबिकल शेप में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट A एंड B, ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, प्लान करते हैं। तो ये इस फिगर का बनाने का तरीका अलग है, दूसरा पॉइंट मैं A और B चेंज करूं तो उसका अलग मेथड है, देखेंगे। सबसे पहले ये सिमेट्रिकल फिगर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, ये सिमेट्रिकल और स्ट्रक्चर है, सब जगह सिमेट्रिसिटी है, A और B जस्ट सिमेट्रिसिटी है एकदम। इसका बनाने का मेथड अलग है। हम लोग को करंट यहां से मैं पास करूंगा यहां से, और ये जो करंट पास करूंगा ये जैसे ही यहां जाएगा वो 3 लोग मिलेगा, और तीनों लोग बराबर है, तो हर एक लोग को बराबर बराबर मिल जाएगा I/3, इसको भी I/3, इसको भी I/3। जैसे ही करंट यहां से गुजरेगा
तो यहाँ इसको दो पार्ट मिलेगा, तो दोनों पार्ट को बराबर बराबर बांट के चला जाएगा, I/6 और I/6 ऐसे बांट के जाएगा। यहाँ से करंट कुछ इधर से आएगा, कुछ इधर से आएगा, और यहाँ से करंट फिर से ये I/3 करते हुए, यहाँ से भी I/3 करते हुए, और करंट जैसे आया था वैसे निकल जाएगा। सिमेट्रिकल फिगर होने के चलते इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, I/3 I/3 I/3। यहाँ भी सिमेट्रिसिटी है, I/6 I/6, और इधर से फिर ये मिलेगा क्योंकि यहाँ से I/3 बांटेंगे तो ऐसे जाएगा, तो ये वाला I/6 मिलकर के I/3 कर देगा। सिमेट्रिसिटी है। हर क्वेश्चन का बनाने का अलग मेथड है, 4 क्वेश्चन है, चारों का अलग मेथड है। अब देखेंगे, अब आप A पॉइंट है, इस पॉइंट को M कर लेंगे, N कर लेंगे और B। अब आप सिर्फ इतने पॉइंट को देखिए, सारे पॉइंट को मत देखिए। अब सिर्फ आपको A देखना है, M देखना है, A देखना है, M देखना है, यहां से N देखना है, और ये पॉइंट को B पॉइंट को देखना है। बस इतने ही पॉइंट को देखिए, ऐसे ऐसे। अब सोचिए कि यहाँ एक छोटा रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक छोटा रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी एक छोटा रेजिस्टेंस है। इसमें जो करंट गया उसका नाम है I/3, इसमें जो करंट गया उसका नाम है I/6, यहाँ जो करंट गया उसका नाम है I/3, ठीक है। और अब ध्यान रखेंगे, VAB पोटेंशियल बिटवीन AB इज इक्वल टू, क्योंकि A और B पे करंट गया है I करंट गया है, ऐसे गया है करंट, यहाँ से निकला है करंट I, ऐसे। तो VAB इज इक्वल टू, मैं 3 रास्ते से चल रहा हूं। A से B जाने का रास्ता है कि पहले A से M तक चला जाए, फिर M से N तक चला जाए, फिर N से और B तक चला जाए। देखिए, A से B जाने का एक रूट है कि A से M जाऊं, M से N जाऊं, N से B तक जाऊं, कर सकते हैं। VAB इज इक्वल टू, A से B के बीच में करंट जो जा रहा था I और रेजिस्टेंस AB। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सब लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। और ये ओम्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A से M के रास्ते में जो करंट गया उसका नाम है I/3, M से N के रास्ते में जो करंट गया उसका नाम है I/6, N से B के रास्ते में जो करंट गया उसका नाम है I/3। I हटा लीजिए, R/3, R/6, R/3। So resistance between AB to R/3, R/6। So 4R/6 प्लस R/6, द 5R/6 ये है। तो ये था रेजिस्टेंस बिटवीन AB, 5R/6 हो गया। तो ये मेथड है आपको बनाने के लिए कि अगर ये एक पॉइंट यहाँ रहे और एक पॉइंट अपोजिट रहे, फिगर में सिमेट्रिसिटी दिखता है, तो आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके एक सेक्शन को लेके आप वर्क करेंगे। A से M, M से N, N से B, और इस सेक्शन के लिए वर्क करिए, आपका बन जाएगा। यही मेथड है इसके लिए। नेक्स्ट, थर्टी 38। मान लीजिए क्यूब, मैं ऐसे क्यूब दे रहा हूं कि क्यूब में इस टाइप का मैं प्लानिंग कर रहा हूं। ऐसे मैंने क्यूब बना दिया, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट A कर लीजिए, और ये पॉइंट कर लीजिए B, ऐसे कर लीजिए A और B कर लीजिए, और वो सब जगह रेजिस्टेंस आप फिट कर दीजिए। सब जगह ऐसे रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस फिट कर दीजिए। मुझे निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट A एंड B। ये बनाना,
इसका मेथड अलग है। मैंने बताया कि इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं जो क्यूबिकल फिगर में, और सारा चीज रिपीट करेगा, सारे 50 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। कहां? कैपेसिटर में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बस अपोजिट है, पैटर्न तो बनाने का एक ही जैसा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रुकिए रुकिए, ये इसका ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक ऐसे बोला जाता है, देख ए और बी पॉइंट को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसका ट्रिक ऐसे होता है, आप देखिए ए और बी को ध्यान से देखें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, देख रहे हैं आप? क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो है ये ए और बी, सिर्फ इतना देखेंगे तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये बैलेंस ब्रिज है? एकदम पता चल रहा है, बैलेंस ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो यहां से जो मतलब इसके बीच का जो पॉइंट है, मान लीजिए ये एम पॉइंट है और ये एन पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो यहां से निकलने वाला तार, देखिए ये अगर ये बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज तो है। जनरली आप क्या कहते हैं? आप तो ये बोलते हैं कि जब बैलेंस ब्रिज होता है सर, तो ऐसे बोल देते हैं कि, सॉरी इसी तरह बनाते हैं, रुके, तो आप बोलते हैं कि बैलेंस अगर ब्रिज रहता है, अगर बैलेंस ब्रिज हो, ब्रिज ऐसे बैलेंस हो, तो ये सेक्शन कट जाता है। आप बोलते हैं ना कि बैलेंस ब्रिज के केस में ये वाला सेक्शन जो है आप कट कर देते हैं। यहां से कोई भी तार निकलेगा, कट, यहां से तार निकला, कट। वही चीज यहां करना है कि अगर बैलेंस ब्रिज रहे तो ये भी रूल है कि अगर यहां से कोई तार निकला और यहां से कोई तार निकला, यहां से कोई तार निकला, यहां से कोई तार निकला, कट कट, इसको भी कट, ऐसे यहां भी नीचे भी कट, यहां भी कट, ऐसे। तो इसका बनाने का अलग मेथड है। क्यूब में 4 क्वेश्चन है, सब अलग मेथड है। तो यहां देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे तो इस फिगर में जो बैलेंस ब्रिज दिखेगा उस रूल के हिसाब से ये तार कट कट, ये तार और ये तार कट कट, हो गया। अब तो क्वेश्चन मेरा कुछ है नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है। अगर ये प्लान आप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा, फिर से दिखा रहा हूं। ये फिगर है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये वाला वायर, ये वायर ऐसे कट करना, हो गया। और ये वायर ऐसे, ये वायर ऐसे कट करना, कट गया। देखते हैं अब, ये हो गया, ऐसा हो गया, और ये ऐसे फिगर ऐसा हो गया। हो गया, चलिए बोलिए। ये तो ऊपर चारों सेक्शन मिल गया, तो आर, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये चारों मिला, चारों मिल करके उसका नाम हो जाता है आर। ये नीचे चारों मिला, ये चारों ऐसे नीचे एक साथ चारों मिला, तो ये चारों एक साथ जब मिलेगा तो ये आर हो जाएगा। और आर और आर और आर, ये 3 सीरीज में, तो 3R। So resistance between AB, so R into 3R divided by 4R. So resistance between AB 3R by 4, हो गया, 3R by 4। ये अलग क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट, थर्टी नाइन। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहा, ऐसे क्वेश्चन रहा,
और ऐसे मैं कर दूं कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हुआ ए और ये पॉइंट है बी, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। सारा रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये छोटा रेजिस्टेंस है। चलिए अब बताइए, ये अलग क्वेश्चन हो गया। ये भी इजी ही है, इसका बनाने का मेथड देखिए, फिर से यहां देखेंगे, ऐसे समझिए, इस पॉइंट को समझिए। तो ये पॉइंट को आप इस पॉइंट को m ले लीजिए और इस पॉइंट को n ले लीजिए और m और n लेके फॉलो करिए। जरा इसको देखिएगा तो देखिए, ये पॉइंट m है और ये पॉइंट n है, और यहां आप चेक करेंगे, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस और यहां रेजिस्टेंस। ये साफ दिख रहा है, बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज है। चेक कर लीजिए m और n के बीच में ये बैलेंस ब्रिज है, तो ये बैलेंस ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस ब्रिज रहेगा तो कोई तार जो इस रास्ते से और इस रास्ते से जो तार गया है उसको काटने के लिए मैंने बोला था, ऐसे इसको कट 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 ऐसे कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट ये इसमें, ये वायर, ये m और n को देखेंगे, ये वायर कट कट, ये वायर कट होगा, ये कट होगा। बाकी आपका कट करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। इसका तो आर ही आना चाहिए मुझे लग रहा है, जहां तक। पहले बनाते हैं फिगर, फिर कट करते हैं, फिर देखते हैं। इस सेक्शन को कट करने के लिए मैंने बोला था, ये कट कर लीजिए। इसको कट करने के लिए हम लोग प्लान किए थे, हो गया। अब समझिए, इधर समझिए, इधर समझिए, बोलिए। ये चार सेक्शन है, ये आर है, आर है, आर है, आर है। ये चारों सेक्शन जब एक साथ मिला, ये चारों सेक्शन एक साथ मिला तो क्या बना, आर। और ये आधा है, आधा इधर है, आधा इधर, आधा लेफ्ट साइड है, आधा राइट साइड है, r/2 r/2। फिर इधर r/2 लेफ्ट साइड, r/2 राइट साइड है, और फिर ये सेक्शन जो हुआ ये बन गया कितना आपका, r। ये r हो गया। ये पॉइंट a और b था, ऐसे। ये b, ये पॉइंट a, ये है r/2, ये है r, ये है r/2। फिर इधर देखेंगे तो r/2 r, r/2। तो ये हुआ आपका 2r, और उधर 2r हुआ, 2r पैरेलल। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी आ रहेगा। हो गया। एक और फिगर, एक और फिगर। चार क्वेश्चन है, चारों अलग आंसर है, कोई रखना नहीं है, सबका अलग प्लानिंग बनता है अपना। 40, अगर मैं पॉइंट ए और बी ऐसे कर दूं, बोलूं कि ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट है बी है, या इसको बी कर दूं, इसको ए कर दूं, ये पॉइंट है, इसका अलग वैल्यू है, इसका अलग आता है। अब मेथड भी अलग है बनाने का। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका अलग मेथड है। देखिए, नंबरिंग करेंगे आप थोड़ा,
नंबरिंग मैं कर लेता हूँ, रुक जाइए। जैसे मैं मान लीजिए इसको ए चाहे इसको बी ऐसे कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं नंबरिंग करना चाह रहा हूँ, नीचे 1 है, 2 है, 3 और 4, फिर मैंने यहाँ 5, 6, 7 और 8 ऐसे ले लिया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, देखिए आप विच स्टोन ब्रिज में जब बैलेंसिंग आप पढ़ते हैं, जैसे आप बैलेंसिंग पढ़ते हैं तो आप जो ऐसे बैलेंसिंग पढ़ते हैं इस तरह बोलते हैं कि ये जो पार्ट है बैलेंस है। सो बैलेंसिंग का मीनिंग भी आप समझते हैं कि नहीं, आप बताइए तो। जैसे ये है, आप बोलते हैं बैलेंस ब्रिज, जैसे इसको देखते बोलते हैं कि ये तो बैलेंस ब्रिज है। तो क्या आप अगर इस फिगर में 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर ये फिगर में 1 2 3 4, तो बैलेंसिंग ब्रिज में आप जानते हैं कि ये इसमें इस पॉइंट 2 पॉइंट एंड 4 पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। दोनों के रास्ते में कुछ वायर आता तो कट करके फेंक देता मैं, तार तोड़ देता था। तो तार इसलिए टूटता था कि उसमें करंट नहीं पास करेगा, करंट इसलिए नहीं पास करेगा कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट पोटेंशियल सेम रहेगा तो कैसे करंट फ्लो करेगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि बैलेंस ब्रिज में पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2 पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 4 सेम होता है। तो 2 एंड 4 पॉइंट का पोटेंशियल एकदम सेम होगा। जैसे नीचे देख रहे हैं 2 एंड 4, ऊपर में 6 और 8 एग्जैक्टली सेम, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 6 और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 8 एग्जैक्टली सेम होगा। ये अगर छोटा सा हिंट, हर क्वेश्चन का अलग रूल है, क्यूब में हर क्वेश्चन का अलग रूल है। अब इसका ट्रिक यही है कि आप इस फिगर में नंबरिंग कर लें, नंबरिंग को ऐसे लिखेंगे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट को कह देंगे कि ए से जुड़ा हुआ है 1, और 2 एंड 4 ऐसे बोलेंगे कि 2 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट है। फिर लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 3, फिर 3 1 2 4 3, फिर लिखेंगे यहां पे 7, और फिर लिखेंगे 7 लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे कि ये जो पॉइंट है 6 और 8 एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट है। और फिर यहां लिखेंगे 5, और 5 से अटैच है बी, ऐसे लिखना है। ठीक है, इस तरह से प्लानिंग करना है। कौन सा पॉइंट है इधर छूट गया, कौन सा है, 7। सो 1 पॉइंट 2 और 3 एक ही पॉइंट है, सेम पोटेंशियल है। 6 और 8 सेम पोटेंशियल है, 3 अलग है, 7 अलग है। अब इसको 3D को 2D मिला दीजिए। सबसे नीचे से नीचे चारों को देखे तो 1 2 के बीच में अटैच है, 1 और 2 के बीच में अटैच है, 2 और 3 के बीच में अटैच है। नेक्स्ट 3 और 4 के बीच में अटैच है, 3 और 4 के बीच में अटैच है, 1 एंड 4 के बीच में अटैच है। ऊपर अब 4 लाइन ऊपर ले लीजिए, 4 वर्टिकल लाइन 1 एंड 5 के बीच में, 4 और 8 के बीच में, 4 एंड 8, 2 एंड 6 के बीच में, 3 एंड 7 के बीच में। होगी ना। 4 ऊपर का ये 5 और 8 के बीच में, 5 6 के बीच में, 8 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में। लीजिए 3D फिगर जो आपका हुआ वो 2D फिगर में आ गया। अब हो जाएगा सॉल्व। चलिए, और ये 2 मिल गया तो ये कितना हुआ भाई, पैरेलल है तो r/2, ये r है और ये r दोनों मिल गया तो पैरेलल है तो r/2।
r/2 r/2 ये सब के सब ये 3 लोग मिला ऐसे, तो ये तीनों मिल करके हो गया r/2 r/2 2r हो गया। रुकिए, ब्रेक कर करके करेंगे हम लोग। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और इधर है, और ये इधर से जो आया है नया वाला आ गया है, ये नया वाला आया r/2 r/2, ये 2r आ गया नया वाला। ये क्या है, पहले से r था, फिर r था, और फिर ये जो पॉइंट है ये r/2 हो गया। नीचे में क्या है, r/2 है ये दोनों, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है r। करते जाइए, छोटा करते जाइए इस फिगर को। हटा रहा हूं मैं इसको। 40 तक हुआ, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करना है। ये तीनों पैरेलल है, तो पैरेलल में ये कितना करेंगे हम लोग भाई, इसको छोटा करते हैं। a हुआ और ऐसे, और ये b हुआ, यहाँ बीच में भी रखेंगे r/2 r/2, और ये 3 पैरेलल है। कितना करें पैरेलल में, 1/r 1/r 1/2r, सो 2 2 2 2 कर लेंगे तो 2r/5 ये हो गया। a b, यहां है रेजिस्टेंस R, और ये 3 सीरीज में है, 3 सीरीज में है। सीरीज का मतलब दोनों को जोड़ेंगे, r/2 प्लस r/2 r हो जाएगा, r प्लस 2r/5, तो 5r प्लस 2r 7r/5, और ये दोनों पैरेलल में है। सो 1 बाय रेजिस्टेंस बिटवीन AB, 1/r 5/7r, 7 यहाँ पे कर लेंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन AB 7r/12, ये है आंसर। कंप्लीट, चारों कंप्लीट, क्यूबिकल फिगर चारों फाइनल। क्यूब में ये जो फिगर आप देख रहे थे वो ऐसे भी पूछा जाता है, तो है एक ही चीजें हैं, तो हर एक का अपना अलग मेथड होता है, मैंने आपको डिस्कस किया। तो क्यूब में ऐसे फिगर है, या क्यूब में ये भी ऐसे भी लिखा जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट है ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, तो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B ऐसे। चाहे आप इस ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ऐसे भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। बस सेटा हुआ रहना चाहिए दोनों, जस्ट बस एक एज लेंथ से डिफरेंस रहना चाहिए, तो एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। सो स्मॉल r है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन दोनों के लिए A B के लिए 7r/5, सॉरी 7r/12। कोई याद नहीं रहता है मुझे, तो जब जरूरत होता है मैं फट से निकाल लेता हूँ। क्यूब हुआ, अब 10 बच गया। नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा डिफरेंट ही रहेगा अब जो बचा हुआ टेक।